हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ। आज हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 8.2 की क्लास टेंथ के लिए। और सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हम जो पढ़ने वाले हैं उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि साइन थीटा साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री अपॉन टेन 60 डिग्री, इसके निकालो वैल्यू। ओके, इसकी निकालो वैल्यू। तो आप इसकी वैल्यू तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का आइडिया ना हो। ठीक है, इसकी वैल्यू तभी निकल सकेगी जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो। ओके, दूसरी बात यह है कि बहुत से बच्चे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को रटने की कोशिश करते हैं कि साइन 45 का यह आंसर होगा, कॉसेक 30 का यह आंसर होगा। ऐसा नहीं, इसको हम सीखेंगे कैसे बनाएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनती है हम वो सीखेंगे यहाँ पर। लेकिन उससे पहले, इसको करने से पहले हम ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल डिपेंड किस पे करती है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल डिपेंड करती है साइन थीटा पे, मतलब साइन पे। ठीक है, अगर आपको साइन का टेबल याद है, साइन का टेबल मतलब हमारे पास जो एंगल्स आएंगे ना क्लास 10th में, जो एंगल्स हैं वो ये रहे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो क्लास 10th में हमारे पास सिर्फ ये 5 एंगल्स हैं, 5 एंगल। और इन 5 एंगल पे ही आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल डिपेंड कर रही है। 11th-12th में लेवल थोड़ा और आगे हो जाएगा स्टैंड, लेकिन फिलहाल हम पे क्लास 10th में ये 5 एंगल हैं। और आपको कोशिश करनी है या आपको याद करना है, समझना है टेबल को कि जो है साइन का टेबल याद होने पर बाकी आप सबका निकाल दोगे। ठीक है, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल डिपेंड करती है साइन के ऊपर, है ना। तो पहले मैं यहाँ पर इसके कंपोनेंट लिख देता हूँ, हम फिर उसके बाद उसे शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला कंपोनेंट है साइन थीटा, जो हमें याद होना चाहिए। दूसरा कंपोनेंट है इसमें आपका कॉस थीटा, तीसरा कंपोनेंट इसमें आपका टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, हम इसे पहले पढ़ चुके हैं 8.1 में, फिर सेक थीटा और फिर कॉट थीटा। ये हो गया। ठीक है, तो साइन का हमें याद होना चाहिए, हम कॉस का आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसको शुरू करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ते हैं जो हमारी 8.2 और उससे आगे भी हेल्प करेगी। ठीक है, तो देखते हैं तो कैसे करना है, ये हम समझेंगे। इस चीज को रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो देखो जरा यहां पे हम पहले रोज बना एन कॉलम बना देते हैं। तो बेटा मैंने यहाँ पे जो है इन एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ड्रॉ कर ली है और ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हमने लिख दिए हैं। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए साइन का। साइन का तो याद कर लेना, मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा कि साइन का कैसे करना है। ठीक है, साइन का टेबल याद रखना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको याद करने की बजाय समझें कि साइन का टेबल कैसे बन के आया तो बहुत इजी बन जाएगा, है ना। तो देखते हैं इसको। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक होती है, साइन का टेबल याद करने के लिए सिंपल सी ट्रिक होती है। देखो मुझे तो इसकी टेबल याद है, साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ओके, तो साइन का टेबल तो मुझे याद हो गया, लेकिन मैंने याद कैसे किया। एक्चुअल में ये इसको एक सिंपल सा याद रखने का क्या तरीका है मैं आपको यहाँ बताऊंगा साइड में, आप इसको गौर से देखना और उसे अप्लाई करना। ठीक है, इसके लिए सिंपल सा होता है √x/4, सिंपल। ठीक है, √x/4। ठीक, अब क्या करना है देखिए, इसके लिए हम ये करेंगे x = 0 1 2 3 और 4, क्योंकि 5 वैल्यू है ना, 1 2 3 4 5, इसलिए 0 से शुरू करेंगे और 4 तक 5 वैल्यू होगी ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 0 डिग्री के लिए, ये 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 6 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। ठीक है, अब करना क्या है, आपने बारी बारी यहाँ पुट करना है, x की जगह में ये पुट करना है बारी बारी। ठीक है, तो पहला रखते हैं x = 0 इस पे, तो √x की जगह पर 0 रखो, 0/4 तो क्या हो जाएगा, √0 मतलब 0। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एंगल नहीं है, ये 0 डिग्री एंगल के लिए है, x की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, 0 डिग्री के लिए, तो
तो जैसे ही आपने x की जगह पे रखा 0 तो पूरा 0 हो गया, है ना। और हमें क्या मिल गया, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 मिल गई। चेक करो ना, ठीक है, ये मिल गई। अच्छा, अब निकालना है साइन 30 के लिए। तो साइन 30 डिग्री के लिए हमको x रखना चाहिए 1, ठीक है। तो x अब जो है 1 रखते हैं यहाँ पर x 1 रख दो। यहाँ पर आपने x 1 रखा तो कितना होगा यहाँ पर आपका, ये होगा आपका √1 अपॉन √4, ठीक है। √1 का 1 ही होता है और √4 का होता है 2। क्या होता है 2। तो ये आया आपका साइन 30 की वैल्यू। चेक करो, साइन 30 कितना, 1/2, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है साइन 45 की वैल्यू। तो साइन 45 की वैल्यू के लिए क्या रखेंगे, अब रखेंगे 2, इसी फॉर्मूले में 2 रखेंगे, ठीक है। तो जहां पर आपका ये x है यहाँ पर रखो 2, ठीक है। तो 2 से ये 4 होगा कैंसिल, हमको मिलेगा 1/√2, 1/2, 1/2 मतलब √1/√2, √1 तो 1 ही होता है और √2 का कुछ वैल्यू होती है नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो 1/√2 ये वैल्यू आई साइन 45 की 1/√2। चेक कर लो 1/√2, ठीक है। हमको अब निकालना है साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू निकालनी है। तो साइन 60 की वैल्यू को निकालने के लिए हम पुट करेंगे 3, x की जगह पर रखेंगे 3, ठीक है। तो x की जगह पर रखेंगे 3 तो हमको मिल जाएगी साइन 60 की वैल्यू, ये x है, ये रखो 3, तो 3/4। तो 3/4 मतलब 3/√4, ठीक। तो √3/2, √4 कितना होता है, 2 होता है ना। तो हमको मिल गई साइन 60 की वैल्यू। चेक करो, ओके, साइन 60 डिग्री √3/2 हो गया। अब निकालना है हमें साइन 90, ठीक है। तो साइन 90 के लिए क्या करेंगे, अब x की जगह रखेंगे 4 इस फॉर्मूले में। तो जहां पर आपका x है वहां रखेंगे हम 4। तो x की जगह पर 4/4 कैंसिल हुआ 1, तो √1 मतलब 1, ओके। तो हमें क्या मिल गई, हमको मिल गई वैल्यू साइन 90 की। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, मैं आपको शुरुआत में बोल दिया था कि जो है आपको इन सब की वैल्यू मिलेगी, लेकिन आपको पहले साइन की वैल्यू याद होनी चाहिए। उसको समझो कि कैसे आया, याद भी मत करो, उसको समझो कि कैसे आया। जब समझ गए तो आपको ये अपने आप आपके मन में बैठ जाएगा, आपके दिमाग में ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि इसका यूज करो, √x/4, ओके। चलिए, अब जो हमको साइन की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है, तो अब निकालते हैं कॉस की। सिंपल है, कॉस की वैल्यू निकालनी बहुत सिंपल है। साइन की निकालने आ गई तो कॉस की इसके उल्टे कर देना। तो 1 या जो साइन 90 की थी वो कॉस 0 हो जाएगी वैल्यू, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा कॉस 0 के लिए, ये आ जाएगा √3/2, वो तो खैर आपका सेंटर तो ऐसे ही रहेगा 1/2 और ये आपका 0, ठीक है। यहाँ क्या देखा आपने कि जो वैल्यू साइन 0 पे है वो कॉस 90 के लिए, ओके, मतलब उल्टा हो गया, 1 यहाँ पर आ गया, √3/2 यहाँ पर आ गया, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। अच्छा, अब बारी है tan की निकालने की। तो tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan की वैल्यू को निकालने के लिए आपको याद होना चाहिए ये फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला आपके आगे भी काम आएगा, मैं इसे मिटा देता हूँ ना, आप इसको नोट कर लेना, मैं उसको ऊपर लिख देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को ड्रॉ करने के लिए फॉर्मूला, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना और इससे कोशिश करना कि बने। मैं अब निकालता हूँ tan की वैल्यू, ठीक है। तो tan की वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये फॉर्मूला आपको जो एक्सरसाइजेस आगे आएंगी वहां भी हेल्प करेगा, तो कोशिश करना इसको समझो आप लोग, ठीक है। तो tan निकालना है मुझे, है ना, tan निकालना है और tan डिपेंड कर, साफ दिख रहा है कि tan डिपेंड कर रहा है साइन कॉस पे, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, देखिए मेरे को निकालना है tan 0 डिग्री, हमको निकालना है tan 0 डिग्री। तो हम यहाँ पर लेंगे साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, वो जो लेंगे जब निकालना है tan 0 डिग्री तो क्या लेंगे, साइन लेंगे 30 नहीं, साइन 0 लेंगे और कॉस 0 लेंगे। तो अब साइन 0 कितना होता है, tan 0 मिलेगा हमको, साइन 0 कितना होता है 0, चेक कर लो। कॉस 0 कितना होता है 1,
साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1, तो 0/1 0, क्लियर हुआ, 0 हो गया। ठीक, वैसे ही हमें निकालना है अब tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री निकालना है हमको। तो tan 30 निकालना है तो थीटा की जगह पर 30, क्योंकि थीटा एक एंगल है और इस समय एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, हम लेंगे साइन 30 डिग्री और अपॉन कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 कितना होता है, चेक करो, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, तो साइन 30 जगह पे 1/2 अपॉन कॉस 30 कितना होता है, √3/2, √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, हमको मिला 1/3। ओके, तो हमको मिली tan 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, अच्छा अब बारी है किसकी, अब बारी है tan 45 की। तो tan 45 के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, फॉर्मूला तो एक ही है ना। tan 45 के लिए हम लेंगे साइन 45 अपॉन कॉस 45। ठीक, साइन 45 कितना है, साइन 45 कितना होता है, साइन 45 होता है 1/√2, तो साइन 45 की जगह पर 1/√2, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, तो कॉस 45 की जगह पर 1/√2, √2 कैंसिल हुआ, हमको मिला 1/1 यानी कि 1, क्लियर हुआ, यानी कि tan 45 डिग्री मतलब 1, इसकी वैल्यू 1 आई। ठीक है, अच्छा अब बारी किसकी है, tan 60 की। तो tan 60 डिग्री निकालने के लिए हमको निकालना पड़े, हमको चाहिए साइन 60 और cos 60। उस फॉर्मूले के बेस से बोल रहा हूं मैं, ऐसा कुछ रटना नहीं है, सब समझो। ठीक है, क्योंकि रट कर भूल जाओगे, ये सारी टेबल याद कैसे कर पाओगे, तो बनाना आपको बनानी आनी चाहिए टेबल। ठीक है, चलिए अब निकालना है tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री को निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए साइन 60 डिग्री और cos 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 कितना है, साइन 60 है √3/2, cos 60 कितना है, cos 60 है 1/2, ये कैंसिल हुआ है ना, हमको मिला √3/1 यानी कि √3। ठीक है, हमको मिला √3, ये रहा, क्लियर। अच्छा जी, अब बारी है tan 90 डिग्री की। हमें अब कैरी करना है tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री के लिए हमको चाहिए साइन 90 और cos 90। ओके, अब तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा यहाँ करना क्या है, इस फॉर्मूले का बेस है। ओके, हमको चाहिए tan 90, हमको चाहिए इसके लिए अब साइन 90 1 होता है और cos 90 होता है 0, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। बहुत से बच्चे इसको 0 करते हैं, ये 0 थोड़ी होता है। ठीक है, इसे याद रखना, जब भी 0 किसी नंबर को डिवाइड करता है, चाहे वो रियल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर, चाहे कोई भी नंबर हो, हमेशा जो है नॉट डिफाइंड ही आएगा। ठीक है, ये नहीं होगा इसका आंसर। तो 0 कब आता है, जब 0 आता है जब 0 डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, नॉट डिफाइंड। अब सुनो, हमने टॉप 3 निकाल दिए हैं, है ना। अब बारी है कॉसेक, सेक और कॉट की। तो इनका तो निकालना बहुत सरल है, वैसे ये भी सरल ही है ना। साइन पे डिपेंड कर रहे हैं सारे टेबल, साइन पे। अगर आपको साइन का बनाना आ गया तो कॉस का, टेन का और इनका भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हम बनाएंगे किसका, कॉसेक का। तो एक फॉर्मूला था, कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक उल्टा होता है साइन का, है ना। कॉसेक उल्टा होता है साइन का। तो हमने लिखा था कॉसेक इक्वल टू 1/sin। हमने इसको 8.1 के इंट्रो में पढ़ा था। ठीक है, तो इंट्रो देख लेना एक बार, जिसको डाउट होगा वहां हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो कॉसेक का निकालने के लिए हमको डिपेंड होगा साइन पे। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सब साइन पे डिपेंड होने वाले हैं। ठीक है, तो कॉसेक का निकालने के लिए साइन पे डिपेंड होना पड़ेगा। अगर मुझे निकालना है कॉसेक 0 डिग्री, कॉसेक अगर हमको निकालना है कॉसेक 0 डिग्री, तो हमको चाहिए कॉसेक 0 निकालना है, तो हमको चाहिए साइन 0। क्या चाहिए, साइन 0 डिग्री। और साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, चेक कर लो। यानी कि फिर से क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड।
क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब बारी है कॉसेक 30 डिग्री की। तो कॉसेक 30 डिग्री के लिए हमको चाहिए 1/sin 30 डिग्री। ठीक है, और sin 30 कितना होता है 1/2, 1/2। तो ये चल जाएगा ऊपर, कितना आ गया 2/1 यानी कि 2। ठीक है, तो यह है आपका कॉसेक 30 की वैल्यू। अब आप यहाँ देखो जरा, अब इसका उल्टा करते रहो, उसका प्लट, जहाँ 1/2 था तो यहाँ 2/1 हो गया। वैसे यहाँ पर 1/√2 है साइन का, कॉस अगर निकालना है कॉसेक का तो साइन का देखना पड़ेगा। यहाँ 1/√2 है, यहाँ हो जाएगा आपका √2/1 यानी कि √2, है ना। यहाँ आपका √3/2 है तो उसे पलट दो, यहाँ हो जाएगा आपका 2/√3। ओके, यहाँ पर आपका 1 है तो यहाँ पर आपका 1/1 ही रहेगा। देखो ना, हमें निकालना है कॉसेक 90 का निकालना है, तो हमको चाहिए साइन 90 का। साइन 90 जो है 1 होता है तो 1 ही तो आएगा, 1 ही तो आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये निकाला हमने कॉसेक का। ठीक है, और सेक कैसे निकालोगे, सिंपल सा है, हमने साइन का बनाया है ना, कॉस का क्या हुआ, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। ओके, बन गया। वैसे निकालना है सेक का। ठीक है, तो कॉसेक का निकाल दिया, तो सेक कैसे होगा, इसका ये तो हो गया 1। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 √2 2 और ये आपका इन्फिनाइट, ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, सिंपल। साइन का जैसे किया, कॉस का निकाला, फिर कॉसेक का मिला, हमने सेक का निकाल दिया। ओके, अब बारी है कॉट की। तो कॉट का निकाल सकते हो दो तरीके से, एक तो यही तरीका होगा। ठीक है, कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट उल्टा होता है tan का। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। अगर हमें निकालना है cot 0 डिग्री तो हमको पता होना चाहिए tan 0 डिग्री। ठीक है, तो tan 0 डिग्री कितना होता है, tan 0 डिग्री का 0 मीन्स नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, कॉट का एक फॉर्मूला होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो ना, tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, साइन अपॉन कॉस। tan थीटा का फॉर्मूला था साइन अपॉन कॉस, और कॉट tan का उल्टा होता है। और अगर tan थीटा का साइन अपॉन कॉस, तो कॉट का क्या होगा, कॉस अपॉन साइन, उसको उल्टा कर दो पूरा। ठीक है, आप इससे भी निकाल सकते हो वैल्यू पुट करके, है ना। फिलहाल इससे निकालते हैं। अब देखो यहाँ ऐसे पलटना शुरू कर दो, यहाँ इसको पलटो, ये कॉट tan का उल्टा है ना, तो यहाँ पर 1/√3, यहाँ पर क्या होगा √3/1। ठीक, इसकी बारी, तो 1 है तो 1 ही रहेगा, मतलब 1/1 तो 1 ही होगा। ओके, ये है आपका √3/1, नीचे 1 मानते हैं। ठीक है, ये √3/1, तो इसे पलट दो कॉट निकालने के लिए, 1/√3। ठीक, यहाँ पर आपका क्या है नॉट डिफाइंड, तो अपॉन 1 मानते हैं तो कितना होगा 1/नॉट डिफाइंड, यानी कि 0, यानी कि 0। ठीक है, कैसे, ये देखो ना, जब 1/0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, तो 1/नॉट डिफाइंड इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बनी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप जरूर समझना बनी कैसे, साइन पे डिपेंड करेगा, और साइन के लिए ये है वैल्यू, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, और साइन की वैल्यू वेरी करेगी, वो होगी आपकी x इक्वल टू 0 1 2 3 और 4। ठीक है, तो बारी बारी x की जगह पर 0 रखोगे तो ये मिलेगा, 1 में ये मिलेगा, 2 में ये, वैसी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज पुट करने पर आपको जो है साइन का टेबल मिल जाएगा, और जब आपको साइन का टेबल मिल जाएगा तब ये सारे टेबल बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो आप जो है ये दोनों फॉर्मूले भी नोट कर लेना, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि आगे काम आने वाले हैं। ठीक है, और cot थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये फॉर्मूला तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी काम आएगा तुम्हारे। ठीक है, तो फिलहाल इसको नोट कर लेना। ओके।